हेलो स्टूडेंट, आज ये बीटीसी या कंपटीशन का चौथा लेक्चर है। इस पे आज हम बताएंगे कि अपवर्तक यानी विभाजक क्या है, अपवर्तक या विभाजक या इसी को हम फैक्टर कहेंगे। फिर अपवर्त क्या होते हैं, उसके मल्टीपल क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होता है, कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, महत्तम समापवर्तक क्या है, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर जिसको हम कहते हैं, और लघुत्तम समापवर्तक को यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो टॉपिक हमारी हैं, फैक्टर, मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल, कॉमन हाईएस्ट फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर, एक एक टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जैसे फैक्टर, फैक्टर का मतलब है अपवर्तक, यानी किसी भी संख्या का जो है कितने उसके गुणनखंड हो सकते हैं, कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ये जो अपवर्तक है, इन विभाजक जिसको हम कहते हैं फैक्टर, ये किसी भी व्यंजक या संख्या को, कोई एक व्यंजक या संख्या पूरा पूरा अगर विभाजित कर देती है तो वो संख्या या वो बीजीय व्यंजक हमारा उसका अपवर्तक कहलाता है, यानी विभाजक या इसी को हम फैक्टर कहते हैं। जैसे हम लेते हैं 10 में अगर हम 2 का भाग करते हैं तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो 2 यहाँ पर क्या है, एक अपवर्तक है उसका, यानी एक फैक्टर है। इसी तरीके से अगर हम 2y² लेते हैं, इस पे अगर हम y से भाग देते हैं तो ये बचता है 3y, ये भी एक पूरा पूरा भाग चला गया। तो यहाँ पर जो y है ये एक इसका फैक्टर कहलाता है, यानी इसको हम विभाजक या अपवर्तक कहते हैं। तो किसी भी बीजीय व्यंजक या किसी संख्या को, जो बीजीय व्यंजक या संख्या अगर पूरा पूरा विभाजित कर देती है तो वो संख्या या बीजीय व्यंजक उस बीजीय व्यंजक का अपवर्तक कहलाता है, यानी विभाजक या फैक्टर कहते हैं। और ये व्यंजक जो है, यानी जिसको विभाजित कर रहा है, जैसे 3y² में y हमारा क्या कर रहा है, अपवर्तक है, लेकिन ये अपवर्तक इसको विभाजित कर रहा है। तो ये जो 3y² है ये हमारा इसका कहलाएगा अपवर्त, अपवर्त गुणज यानी मल्टीपल्स। या यहां पर ये कहें कि 10 में जब हम 2 का भाग दे रहे हैं तो 2 हमारा अपवर्तक है, लेकिन इसका 10 जो है ये हमारा अपवर्त होगा। यानी वो व्यंजक जो किसी दूसरे व्यंजक से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, उस व्यंजक को हम अपवर्त कहते हैं, यानी मल्टीपल कहते हैं। और जिस संख्या से विभाजित होता है वो संख्या हमारी उसकी फैक्टर कहलाती है, यानी अपवर्तक या विभाजक कहलाती है। फिर आते हैं समापवर्तक, यानी कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं। अगर किसी संख्या या बीजीय व्यंजक में हमारे जो अपवर्तक हैं, अगर किसी 2 बीजीय व्यंजक या 2 से अधिक बीजीय व्यंजक में
के अपवर्तकों में से कुछ हमारे समान अपवर्तक प्राप्त होते हैं, यानी जिसको हम कॉमन कहते हैं। तो वो जो समान अपवर्तक प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर। जैसे हमने 8 में 2 से भाग दिया तो 4 मिला, हमने 12 में 2 से भाग दिया तो 6 मिला। तो यहां पर समान अपवर्तक ये जो 2 है, क्योंकि 2 हमारा इसका भी अपवर्तक है और 2 हमारा इसका भी अपवर्तक है, तो 2 यहां पर हमारा कॉमन फैक्टर मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम 4x³ में x² का भाग करते हैं तो हमारा 4x बचता है। अगर हम 10x⁵ में x² से करते हैं तो 10x³ बचता है। तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो हमारा x² है, जो दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी पहले वाले बीजीय व्यंजक को और दूसरे वाले बीजीय व्यंजक को दोनों को विभाजित करता है, उसे हम कहते हैं समापवर्तक यानी कॉमन फैक्टर। अब तीसरी जो टॉपिक है वो हमारी महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं। तो महत्तम समापवर्तक को हम देखेंगे। तो ये हमारी जो महत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ये वो बड़ी से बड़ी राशि होती है जो कई व्यंजकों को पूरा पूरा विभाजित करती है, उसे हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। कई राशियों को पूरा पूरा विभाजित करती है। जैसे अभी हमने समापवर्तक में बताया था कि 10 में अगर हम 2 का भाग देते तो 5 आता है, अगर हम 14 में 2 का भाग देते तो 7 आता है। यानी 10 को भी ये पूरा पूरा विभाजित कर रही है 2, और 14 को भी पूरा पूरा विभाजित कर रही है 7। और ये 2 ही एक ऐसी संख्या है जो हाईएस्ट है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को पूरा पूरा विभाजित करती है। अब इस पे अगर हम ये देखें कि क्या 2 ही हमारी, तो 2 के अलावा अगर हम 3 लेते हैं, देखें कि 3 क्या विभाजित करती है, तो 10 को 3 पूरा पूरा विभाजित नहीं करती है। इसी तरीके 14 को भी 3 पूरा पूरा विभाजित नहीं करती है। 4 को देखें तो 4 भी 10 को नहीं करेगी, ना 14 को करेगी। इसी तरीके से 5 भी नहीं करेगी, 6 भी नहीं करेगी, यानी 6, 7, 8 ये पूरा पूरा विभाजित हमारी नहीं करेगी। तो इसलिए 2 ही इसका महत्तम समापवर्तक कहलाएगा, यानी ये ही बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि दोनों को विभाजित करती है। तो महत्तम समापवर्तक में हम बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, जबकि लघुत्तम समापवर्तक में हम छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। तो प्रश्नों में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि बड़ी से बड़ी कह रहा है या छोटी से छोटी कह रहा है। जैसे और हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि 2 का अपवर्त यानी 2 के फैक्टर क्या है हमारे, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। हम इन सभी संख्याओं में देखते हैं कि ये सभी 2 के हमारे अपवर्त हैं, फैक्टर हैं। तो 2 से 4, 4, 6, 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, ये सभी हमारे 2 के फैक्टर कहलाते हैं। फिर हम 3 के इसी तरीके से देखेंगे
तो 3 है, 6 है, 9 है, यानी ऐसी संख्याएं ये सभी हैं जिनमें 3 का भाग चला जाता है, यानी 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। तो ये हमारे 3 के अपवर्त कहलाएंगे और ये हमारे 2 के अपवर्त कहलाएंगे। अब हम 2 तथा 3 का अगर समापवर्त देखें तो समापवर्त हमने बताया था कि जो हमारा कॉमन होता है, दोनों में होता है, वो हमारा समापवर्त है। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर 2, 4, 6, 8 में 3, 6, 9 में, तो ये एक संख्या कॉमन हमें मिल रही है और एक संख्या फिर ये 10 के बाद 12 आएगी, तो एक संख्या हमें ये अभी कॉमन मिल रही है। तो इतनी संख्याओं में से हमारा 6 तथा 12 ये कॉमन हो गया, इसलिए इसको हम कहेंगे 2 तथा 3 का समावर्त। इसी तरीके से 2 तथा 3 का अगर हम लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तो 2 गुणे 3 यानी 6 जो होगा, ये छोटी से छोटी संख्या हमारी होती है। तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक हमारा 6 होता है। तो इस प्रकार से हम कई एग्जाम्पल जो है और भी देख सकते हैं। जैसे अब अगर हम कहें, ये तो अंकीय व्यंजक थे हमारे, अब अगर हम बीजगणितीय व्यंजक लेते हैं, जैसे x² - 4 और हमने लिया एक x⁴ - 16, इसका हमें अपवर्तक बताना है और समापवर्तक बताना है, फिर लघुत्तम समापवर्तक भी बताना है और महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन फैक्टर दोनों हमें ज्ञात करने हैं। तो सीधा सा है कि हम इसके फैक्टर कर लें। तो इसके अगर हम फैक्टर करेंगे तो a² - b² से x² - 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये a² - b² जो फॉर्मूला लगता है, a² - b², इसके फैक्टर हो जाते a + b और a - b, यानी एक बार जोड़ दिया जाता है और एक बार घटा दिया जाता है। तो इसका फैक्टर हो जाएगा हमारा x - 2, x + 2 और x - 2, ये फैक्टर हो गया। इसी तरीके से अगर हम इसका फैक्टर करते हैं, x² का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा x² - 4 और एक हो जाएगा x² + 4। अब हम इसके फैक्टर नहीं कर सकते a² - b² से, लेकिन इसके फैक्टर अभी और कर लेंगे। जैसे इसका हमने फैक्टर किया तो x - 2 और x + 2 और x² + 4। तो यहाँ पर ये इसके अपवर्तक कहलाएंगे, यानी फैक्टर कहलाएंगे। इसके फैक्टर हमारे ये कहलाएंगे। अब अगर इस पे हम समापवर्तक देखें कि समापवर्तक क्या है इसका, तो समापवर्तक में हमने बताया था कि जो कॉमन चीज होती है, यानी कॉमन व्यंजक जो होता है, वो हमारा इसका समापवर्तक होता है। तो कॉमन व्यंजक इस पे हम देखते हैं ये है और ये है, तो ये इसका एक कॉमन व्यंजक हो गया। तो इसका समापवर्तक हो जाएगा, समापवर्तक हो जाएगा x - 2 और x + 2। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पुनः हमें x² - 4 प्राप्त हो जाएगा। ये इसका समापवर्तक कहलाएगा। अब चूंकि समापवर्तक ही हमारा बड़ी से बड़ी संख्या होती है, तो यही संख्या हमारी इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गई, यानी HCF जो होगा वो इसका x² - 4 हो जाएगा। अब अगर हम एलसीएम की बात करें, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर की एलसीएम, तो एलसीएम होता है हमारा छोटी से छोटी वो संख्या जिससे दोनों पूर्ण विभाजित हो रही हो। तो एक तो ये हमारा इतना हो गया, प्लस ये भी हम ले लेते हैं जो हमारा शेष बचता है। इसका मतलब है कुल मिलाकर के हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये हो जाएगा x - 2 और x + 2 और x² + 4, यानी ये हो जाएगा x² - 4 और x² + 4, तो ये हो जाएगा x⁴ - 16। तो ये इसका आ जाएगा LCM, यानी लीस्ट कॉमन
मल्टीपल, और ये इसका हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, तो कैसे हम लघुत्तम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, और कैसे हम महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, और किस प्रकार से हम अपवर्त क्या होते हैं, समापवर्त क्या होते हैं, अपवर्तक क्या हैं, ये सारी चीजें क्लियर हमारी जो है हो जाती हैं। अब हम देखेंगे संख्याओं का अन्य एग्जाम्पल की मदद से कि कैसे कैसे सवाल जो है इस पे आ सकते हैं। मासापा ज्ञात करने की हमारी दो विधियां हैं। मासापा ज्ञात करने की दो विधियां होती। नंबर एक होती भाग विधि, और नंबर दो होती है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, तो हम दोनों विधियों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है, किसे हमें आसान जो है लग रहा है उससे हम जो है इसका क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। भाग विधि और गुणनखंड विधि, दो विधियां हमारी मासापा ज्ञात करने की होती हैं। तो मान लो जैसे संख्याएं हमारी 15, 30 और 40, इनका हमें मासापा ज्ञात करना है और भाग विधि से ज्ञात करना है। भाग विधि से, भाग, तो भाग विधि से हम जब ज्ञात करते हैं तो हम दो दो संख्याएं जो है चुनते हैं। मान लिया हमने 15 का भाग दिया 30 में, फिर कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया, 15 दूनी 30, ये पूरी पूरी हमारी जो है कट गई। इसका मतलब 15-30 में पूरा पूरा विभाजन हो जाता है। अब हम 30 का भाग देंगे 40 में, तो 30 इकन्नम 30, बचा हमारा 10। 10 का भाग हमने 15 में दिया, तो 10 इकन्नम 10, ये आ गया 5, 5 का भाग अगर हम किसी संख्या में दे दें और वो 30 में अगर देते हैं तो पूरा पूरा ये कट जाएगा, 5 छक्का 30। इसका मतलब ये ही हमारी संख्या है जिससे ये सारी संख्याएं जो हमारी कटती हैं, 5 त्रिक 15, 5 छक्का 30, 5 अठे 40। तो इस प्रकार से इसका मासापा हमारा 5 हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम इसको गुणनखंड विधि से लगाते हैं तो गुणनखंड विधि क्या कहती है, गुणनखंड विधि में हम 15 का गुणनखंड करेंगे तो इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 5। 30 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। 40 का अगर गुणनखंड लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 यानी 5। तो इस पे सब में हम देख रहे हैं कि ये चीज हमारी कॉमन मिल रही 5। इसलिए यहाँ पर जो मासापा होगा, मासापा बराबर 5 होगा। ठीक, तो मासापा निकालना आ गया। मासापा हम कितनी विधियों से निकाल सकते हैं, 2 विधियां, एक भाग विधि और एक गुणनखंड विधि। ये तो अंकों का था। अब इसी प्रकार से अगर बीजीय कोई व्यंजक दिया हो तो बीजीय व्यंजक का हम मासापा जो है कैसे निकालेंगे।
तो बीजीय व्यंजक का मासापा निकालने के लिए मान लिया पहले, तो ये मान लो उदाहरण हमारा बीजीय व्यंजक का है, जो अभी मैंने पहला उदाहरण दिया था वो अंकों में था। ये अगर बीजीय व्यंजक दिए हो तो हम कैसे मासापा ज्ञात करेंगे, तो हम दोनों विधियों से देखते हैं इस मासापा इसका क्या आएगा। तो देखो एक व्यंजक ये है, एक व्यंजक ये है और एक व्यंजक ये है। तो x माइनस 2 हमने लिया, x माइनस 2 में हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4 इसमें भाग दिया x माइनस 2 से। तो ये एक बार अगर जाएगा, ये चला जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर एक्स बार, तो x का x में करेंगे हम तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इस पे करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। इसको हम घटाएंगे तो माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2x माइनस 4। अब ये जाएगा प्लस 2 बार, प्लस 2 का हमने मल्टीप्लाई किया तो 2x माइनस 4, फिर घटाएंगे तो माइनस प्लस, ये दोनों राशियां कट जाएंगी, यानी पूरा पूरा हमारा शेषफल कितना हो गया 0। इसका मतलब कि जब हम x माइनस 2 से एक्स स्क्वायर माइनस 4 में भाग देते हैं तो x प्लस 2 बार भाग जाएगा और शेषफल हमारा शून्य बचेगा, यानी पूरा पूरा विभाजित करता है। यानी x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 को व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करता है। अब हम देखेंगे कि क्या ये x माइनस 2 इस व्यंजक को भी पूरा पूरा विभाजित करता है। देखिए, तो x माइनस 2 का हमने पुनः भाग दिया x की पावर 4 और माइनस 16, तो देखिए ये जाएगा x क्यूब बार, एक्स क्यूब का हमने इस पे मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 4, इस पे करेंगे तो माइनस 2x क्यूब, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी, तो प्लस 2x क्यूब माइनस 16। अब हम पुनः भाग देंगे इस पे तो ये जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई इस पे करेंगे तो ये आ जाएगा 2x क्यूब, इस पे करेंगे तो माइनस 2 दूना 4x स्क्वायर, इसको हम काटेंगे, ये माइनस ये प्लस का, तो ये पुनः कट जाएगा, ये बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16। अब हम फिर देखेंगे 4x बार चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4x, 4x का इस पे करेंगे तो 4x स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8x, फिर काट देंगे तो ये बच जाएगा ये, यानी 8x माइनस 16। अब हम फिर देंगे तो ये चला जाएगा 4 बार प्लस 4, तो 8 बार चला जाएगा, 8 का नाम 8x और 8 दूनी 16 माइनस 16, ये कटा ये कटा, ये दोनों कट गए, शेषफल 0 होता है। तो हम देख रहे हैं कि x माइनस 2 जो व्यंजक है वो x की पावर 4 माइनस 16 व्यंजक को पूरा पूरा विभाजित करता है, जिसका भागफल x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 आता है। तो हम देख रहे हैं कि ये अभीष्ट व्यंजक हो, यानी ये हमारा अधिक से अधिक यानी बड़ी से बड़ी व्यंजक यही है x माइनस 2, जो कि इसको भी विभाजित करता है और इसको भी विभाजित करता है। इसका मतलब यही कॉमन हमारा हाईएस्ट फैक्टर है कि x माइनस 2, ये इसका हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आ गया? अब इसी को अगर हम गुणनखंड विधि से देखें तो गुणनखंड विधि से हम कैसे करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। तो गुणनखंड विधि से इसका हमने फैक्टर किया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2
2, ये x माइनस 2 का फैक्टर x माइनस 2y, इसका करेंगे x की पावर 4 माइनस 16 का x माइनस 2 और x प्लस 2 और x की पावर 4 प्लस 4। तो कॉमन फैक्टर में हमने बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो सब में कॉमन होता है उस संख्या को हम लेते हैं या उस व्यंजक को लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये x माइनस 2 दोनों में कॉमन है, बाकी ना तो ये कॉमन है ना ये कॉमन है, तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा HCF जो है x माइनस 2। ओके, इस प्रकार से हम देखते हैं कि चाहे तो हम फैक्टर विधि से निकालें चाहे हम डिवीजन विधि से निकालें, दोनों स्थितियों में हमें जो कॉमन फैक्टर मिला है वो x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 ही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF होगा, महत्तम समापवर्तक होता है। लघुत्तम समापवर्तक में हम क्या करते हैं कि दोनों राशियां ले लेते हैं, जो कॉमन हमारा मिलता है वो और प्लस जो शेष बचती हैं वो, यानी ये चीज भी हम ले लेंगे, तो इसका ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर हो जाएगा x माइनस 2, हमने कॉमन भी लिया। अब हम देखेंगे शेष हमारा क्या बच रहा है, शेष हमारा ये इतना बच रहा है, दिया जाएगा x प्लस 2 और x की पावर 4 प्लस 4, x की पावर 2 प्लस 4, तो ये हमारा कॉमन मिल जाएगा। अब ये इस पूरी का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 4 माइनस 16 बन जाता है, तो ये इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, यानी ये छोटी से छोटी राशि हो जाएगी। तो HCF में बड़ी से बड़ी राशि होती है और LCM में हमारी छोटी से छोटी राशि होती है, यानी x की पावर 4 माइनस 16 यही एक ऐसी छोटी राशि है जिसमें इसका भी भाग चला जाएगा, इसका मतलब इसका भी शामिल, ये भी शामिल और ये भी हमारा जो है शामिल है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन कुछ भी हो हम निकालेंगे इसी तरीके से। तो देखिए ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये फ्रैक्शन में यानी भिन्नों में। अगर हमें भिन्नों में इसका मासापा ज्ञात करना होता है, मासापा, तब हम कैसे जो है सॉल्यूशन करते हैं। तो जब भिन्नों में मासापा करना होता है, देखिए भिन्न में इसको हम अंश कहते हैं और इसको हम हर कहते हैं। तो इसका मासापा लेने के लिए अंश का मासापा निकालते हैं, मासापा, और हर का लासापा निकालते हैं, लासा। ये हमारा यानी जितने अंश हैं इसके उसका हम मासापा लेंगे और जितने हर हैं उसका हम लासापा लेते हैं। यानी अंश का हम हाईएस्ट कॉमन और हर का लीस्ट कॉमन लेते हैं, यानी इस पे बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, इस पे छोटी से छोटी संख्या लेंगे। तो हम 14, 21, 7, 14, 21 का लेते मासापा। तो 7, 14 और 21, तो देखिए 7 का भाग इस पे भी चला जाएगा, 7 का भाग इस पे भी चला जाएगा, ठीक। तो इसका HCF आ गया, यानी HCF बराबर हो गया 7। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3, 15 और 10, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो 3 नाम 30, 30 में 15 का भाग, 15 दूनी 30, यानी इसका एलसीएम आ जाएगा 30, ये एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो एलसीएम इसका हो गया 30, एलसीएम बराबर 30। तो हमने क्या लिखा है, अंश का मासापा बटी हर का लासापा, तो इसका मासापा आ जाएगा, मासापा बराबर ये चीज इस पे लिख दो। तो HCF इसका 7 और एलसीएम निकला 30।
तो इन तीनों भिन्नों का मासापा हमारा हो जाएगा 7/30। समझ में आ गया। जब कोई भिन्न में होता, फ्रैक्शन में संख्याएं दी होती हैं या व्यंजक दिया होता है, तो हम ऊपर यानी अंश का मासापा निकालते हैं और हर का लासापा निकालते हैं। फिर मासापा यानी अंश का मासापा बटे हर का लासापा बराबर होती है उसका मासापा।